हाय, I'm सोमा। आज की क्लास में मैं आप लोगों को हाउ टू ऑपरेट द स्विंग मशीन के बारे में बोलेंगे। कैसे स्विंग मशीन को आप चलाना सीखेंगे, केमिति स्विंग मशीन को तब मैंने सब चलेगा। तो फर्स्ट क्लास वीडियोस में मैंने आपको पार्ट्स एंड डिफरेंट फंक्शन के बारे में बताया था। तो सबसे पहले हम बॉबिन के अंदर धागा डालना सिखाएंगे। तो स्पूल पिन में पहले में धागा आपको ऐसे रखना है। उसके बाद पहले थोड़ा सा धागा को टिके प्रथमे एमती गुड़े देव, पहले ऐसे वाइंडिंग कर देना है। उसके बाद जैसे थ्रेड वाइंडर के बारे में लास्ट क्लास में बताया था, लेकिन ये वाला मैं तभी बताया था कि यह हमेशा फंक्शन नहीं करता है अच्छी तरह से मूवमेंट, इसलिए हम लोग इसी से ऑपरेट एक कुछ पॉइंटेड चीज को लेके इसको वाइंडिंग करते हैं और व्हील के पास रख के ऐसे किया जाता है। इसको पहले आपको रनिंग कर देना है। उसके बाद और वाइंडिंग करते समय आपको धागा को लेफ्ट राइट ऐसे दोनों तरफ इवनली लेना है। जैसे कि धागा में देखिए ये इक्वल पूरा समान भाव में अच्छी, जदि एटा गोटे जगार बेसी है कि सूता रही जीवो तले एटा सिलाई बेले छिंडिबो, तो सूताटा समान भाव में लेवल है कि रहबा दरकार। ठीक है। तो पहले धागा हम स्पूल पिन में यहाँ पे रखे। उसके बाद कॉर्नर के अंदर जाता है, जो पहले लास्ट क्लास में बताए थे उसका पार्ट्स में ये कॉर्नर है। ये धागा को चलते समय इधर उधर नहीं करता है। उसके बाद हम जाएंगे डालेंगे थ्रेड टेंशन के अंदर, जो डीस तो बताए थे डीस के अंदर, लेकिन ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, बोलने के बाद ये लोग खाली ऐसे रख लेते हो, तो इससे क्या होता है ना, इसका जो मूवमेंट टाइट और लूज करके धागा को छोड़ना है उसका फंक्शन कुछ नहीं आता है। तो इसलिए इसको इसके अंदर डालते समय इसको खींच के ऐसे उसके अंदर पूरा घुसाना है। तो यहाँ पर देखिए जो रॉड है थ्रेड टेंशन उसके साथ धागा टच होना चाहिए, तभी प्लेट के डिस्क के अंदर है। अगर हम इसको टाइट करेंगे ये टाइट आएगा, अगर इसको लूज करेंगे तो धागा देखो खींच रही हूँ मैं, ज्यादा आ रहा है। ओके। उसके बाद धागा को टेकअप लीवर के अंदर से डालना होता है। ठीक है। उसके बाद ड्रेस मशीन का जो धागा का गार्ड है थ्रेड गार्ड उसके अंदर फिर डाला जाता है। उसके बाद लास्ट वीडियो में मैंने आपको सुई के लगाने का तरीका दिखाए थे, फिर से इसको एक बार दिखा देते हैं क्योंकि स्टूडेंट ये चीज को ज्यादा ठीक से कर नहीं पाते। तो प्रेशर बार लिफ्टर को डाउन करके निडल बार को थोड़ा सा नीचे लेके सुई का फ्लैट पोर्शन को आपको निडल बार के जो कट मार्क है वहीं पे इसको रखना है। और यहाँ पे देखिए एक छोटा सा नॉट है, उसको आईलिड कहा जाता है। वहीं तक निडल का हेड, ये होता है निडल का हेड पोर्शन, ये हेड वहीं तक आना चाहिए। जदि आमे सेई पर्यंत न रखिबा ताले एटा जदि तळकु हैला ताले छुंची भांगी जिबार चांसेस अछि। जदि बेसी एई आईलेट रु ऊपर हे गला ताले तळर बॉबिन सूता से टाणिबो नहीं। ओके। तो देखिए, तो मैं पहले इसको ऐसे सेट किए, उसके बाद निडल क्लैंप को लूज करके स्क्रू को फिर से निडल क्लैंप को टाइट कर दिया और इसको अच्छी तरह से किसी स्क्रू ड्राइवर के मदद से आपको टाइट ठीक से करना है, नहीं तो स्टिचिंग के समय जब स्पीड में मशीन चलेगा तो ये टूटने का चांसेस है और नहीं तो खिसक जाने का भी चांसेस है। तो इसमें आपके हाथ इंजरी भी हो सकता है, तो आपको ध्यान से करना चाहिए जो चीज। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बोल रहे हैं ये रेगुलर में एक प्रैक्टिस चाहिए। तो हर चीज हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज हमारे लिए आसान होता है।
उसके बाद हम देखो निडल के अंदर ऐसे देखो धागा आ गया। जिस बॉबिन में हम धागा को वाइंडिंग किए थे, अभी उस बॉबिन को बॉबिन केस के अंदर ऐसे रखना होता है। धागा आपकी ओर रहना चाहिए, सामने की ओर रहना चाहिए। अगर ये पीछे की ओर रहेगा, सिलाई होते समय ये टूट सकता है, तो ये आपकी तरफ रहना चाहिए। उसके बाद इसको डालना है। यहाँ पे एक कट मार्क है, वहीं से धागा को रख के फिर खींचने से, यहाँ पे एक होल है, इसको डिलीवरी होल बोलते हैं, वहीं से ये आ जाता है। उसके बाद हम इसको रेस बॉडी के अंदर लगाते हैं। लगाते समय बॉबिन केस को, ये चीज देखो पोर्शन है, इसको खींचने से आ जाता है ऐसे। यहाँ पे आपको होल दिख रहा है कि पता नहीं, एक होल कंप्लीट हो गया। इसको छोड़ देने से होल थोड़ा लॉक हो जाता है। जैसे हम ताला चाबी में लॉक सिस्टम करते हैं, ये जब अंदर जाता है लॉक हो जाता है, तो इस वजह से जब स्पीड से मशीन चलता है तो ये खिसकने की चांस नहीं। लेकिन और एक इम्पोर्टेंट बात है, ये जो बॉबिन होता है ये रेस बॉडी का साइज का होना चाहिए। अगर उससे छोटा या तो बड़ा होने से क्या होगा ना, मशीन जब चलता है तो बॉबिन केस निकल आ जाता है, जितना लॉक करो फिर भी निकल जाता है। अगर छोटा होता है बॉबिन केस तो मशीन चलते समय ये बहुत साउंड करता है, जो कि साउंड की तरफ हमारा ध्यान चला जाता है और हमारा जो क्राफ्ट वर्क होता है वो अच्छी तरह से फिनिशिंग में हम नहीं कर सकते। तो हमको ये सिलाई करते हुए पहले से इसको साइज के हिसाब से बॉबिन केस है कि नहीं उसको पता करना चाहिए। तो जब हम बॉबिन केस को रेस बॉडी के अंदर यहाँ पे लगाएंगे, तो इसको लगाने के लिए साइड प्लेट को देखो ऐसे उठाया जाता है। उसके बाद लैच को, बॉबिन के लैच को ऐसे खींच के पकड़ के ऐसे रखना है। उसको नीचे से लेके रेस बॉडी के अंदर, शटल के अंदर एक रॉड निकला हुआ रहता है, उसके अंदर डालना होता है। लेकिन डालते समय मशीन का ये पोर्शन नीडल बार ऊपर आप होके रहना चाहिए, ये पोर्शन में रहना चाहिए। देखो फिर से करके दिखाते हैं। देखो ये डाउन हो रहा है, कंप्लीट डाउन हो गया, फिर आप हो गया। जब पूरा कंप्लीट आपकी पोजीशन में नीडल बार रहता है तभी बॉबिन केस को अंदर डाला जाता है। तो बॉबिन उस समय क्या होता है ना, यहाँ पे एक कट मार्क क्रिएट हो जाता है, तो जिसके अंदर बॉबिन केस का जो ये पोर्शन होता है इसको हॉर्स कहा जाता है। ये पोर्शन मशीन के साथ टाइट होके बैठ जाता है। ये देखो मैंने छोड़ दिया, अभी ये निकलेगा नहीं। मैं धागा निकाल के चला के दिखाती हूँ। देखो बॉबिन निकलता नहीं है, टाइट होके लॉक होके बैठ गया। अभी हम आप लोगों को कैसे नीचे का धागा ऊपर आता है दिखा रहे हैं। पहले सुई के अंदर डालने के बाद धागा को ऐसे हाथ से पकड़ के ऐसे रखना चाहिए। बैलेंस सुई को धीरे धीरे से चला के एक ही बार एक ही सर्कल में ऐसे घुमा के कंप्लीट ले आना है। उसके बाद ये धागा को खींचना है। देखो ऑटोमेटिक नीचे वाला धागा ऊपर आ गया, जो ये ऐसे लॉक होके एक्चुअली खींच के लाता है। अगर नीडल का पोजीशन ठीक प्लेस में ना हो तो कभी स्टूडेंट जब लोग सीखते हैं न्यू कमर तो करते हैं, उनको ये लोग गलती से ये सुई को इधर नीचे या तो ऊपर कर लेते हैं, जिसके वजह से नीडल क्या होता है ना, टूट भी जाता है, धागा भी टूटता है और कभी कभी नीचे का धागा नहीं आता है। तो आपको लगेगा जैसे कि मशीन में कुछ खराबी है, लेकिन ये चीज को आपको रेगुलर में खाली देखने के बाद रेगुलर बेसिस में कुछ दिन तक आपको प्रैक्टिस करना है, तो ये आराम से आप लोग कर सकते हो। मैं फिर से धागा नीचे का ला के आपको दिखाती हूँ। बॉबिन चला गया, उसके बाद ये धागा ऐसे खींच के बैलेंस व्हील को एक ही बार ऐसे घुमाना है, ऑटोमेटिक वो नीचे का धागा आ जाता है। तो ये हो गया कैसे स्विंग मशीन को आप धागा डाला जाता है, देख लीजिए। उसके बाद इसको कैसे चलाएंगे, तो हमेशा एक बार ध्यान में रखना चाहिए, स्विंग मशीन पहले चलाने से पहले
आपको बैलेंस रखने की जरूरत है। जैसे आप लोग गाड़ी सब चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, उसमें आपको बैलेंस रहता है। जब नए नए सीखते हैं तब आप गिर जाते हैं, बैलेंस नहीं रहता है। इसमें भी आपको जब नए आप सीख रहे हो तो आपको पहले बैलेंस सेट करना है। तो बैलेंस क्या है ना, सो ये हमेशा व्हील्स आपकी तरफ घूमना चाहिए। अगर ये पीछे की तरफ बाई चांस घूम गया तो नीडल टूटेगा, धागा भी नीचे फंस जा सकता है, उसमें मशीन जाम हो जाएगा, मशीन और नहीं चल सकता है आगे, और कपड़ा भी उसके अंदर घुस जाने का चांसेस है। तो अगर ये पीछे की तरफ बाई चांस चला गया तो आपको प्रॉब्लम है। इसलिए आपको जब बैलेंस सेट करोगे कुछ देर तक नीडल के अंदर धागा या तो बॉबिन में कुछ धागा बिना डाले आप खाली इसको ऑपरेट प्रैक्टिस करना है, ताकि ये आपको आपकी ओर खाली चले, ताकि पीछे की ओर ना जाए। तो अभी देखो, ये मैं आपको चला के दिखाती हूँ। जब नए स्टूडेंट आप लोग करते हो तब आपका लाइंस ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होता है। कभी कभी बहुत देर के बाद भी बच्चे लोगों का, स्टूडेंट लोगों का, आप लोगों का ये लाइन ठीक से साइज नहीं होता है। तो डिफरेंट जब ड्रेस हम करेंगे उसका डिफरेंट कंपोनेंट है, कहीं पे कॉर्ब लाइन है, कहीं पे आर्क है। डिफरेंट कॉर्ब लाइन को हमको घुमाते समय प्रॉब्लम होगा अगर हमारा ये बैलेंस और मार्जिन ठीक ना हो। तो कुछ कुछ मशीन में नीडल प्लेट में यहाँ पे लाइंस रहते हैं, यहाँ पे एक्चुअली नहीं है, पूरा प्लेन सरफेस है। कुछ कुछ नीडल प्लेट में यहाँ पे आपका मार्जिन का लाइंस रहता है। आपको कितना मार्जिन रखना है, कौन सा आइटम में कितना देना है, उसको मार्जिन को सेट करके आप इसे कर सकते हो। जब आप चलाना शुरू करते हो तो अब आपको कपड़ा को ज़्यादा खींचना नहीं होता है। ऐसे कुछ भी कपड़ा को रख के ऐसे रखा जाता है, देखो जैसे मैंने ऐसे रखा। और अगर आपको लाइन सीधा डालना है तो आपको ना ही धागे में ना ही सुई में उसको देखना है, ना ही आपको कपड़ा को बार बार आपको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। पूरा आसान तरीका मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। जो ये प्रेशर फुट है, प्रेशर फुट का जो एज है, आप कितना मार्जिन में शुरू किए उसी को आपको देख के चलना है, तो आपका लाइन सीधा आएगा। जैसे मैं पहले आपको अभी करके दिखाती हूँ। प्रेशर फुट को मैंने पूरा कपड़े से एज से मिला के रखा। अभी मैं इतना जितना दूर तक चलाऊंगी उसका एज के साथ सीधा रहना चाहिए। तो आपको खाली प्रेशर फुट का एज को मार्क करना है और कपड़े को यहाँ पे एडजस्ट करके दोनों हाथ से मशीन के पास पहुंचाने की कोशिश करना है, लेकिन पीछे से कपड़ा को खींचना नहीं है। खाली ऐसे आप जब आगे जाएगा कपड़ा, खाली हाथ रख के कपड़े को सपोर्ट करेंगे। तो देखिए, देखो फ्रेंड्स, ये देखो लाइन पूरा सीधा आया है। मैंने ये मार्जिन पे मार्क करके किया। तो अगर हम इसको ज़्यादा मार्जिन देखिए देना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको खाली प्रेशर फुट के एज को ही मार्क करना है। अभी मैंने प्रेशर फुट के बाद कपड़ा इतना सा गैप छोड़ा है, तो शुरू से एंड तक मैं उतना ही गैप मेंटेन करके अगर देख के चलाऊंगी तो मेरा लाइन सीधा आ जाएगा। देखो ये लाइन पूरा सीधा आया, टेढ़ा मेढ़ा होके नहीं आया। तो आज मैं आपको कैसे मशीन को ऑपरेट करेंगे, कैसे चलाएंगे, इस बारे में बताया है। तो आज के लिए इतना ही। तो आप ये वीडियो देख के अगर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट्स लगेगा तो आप हमको फिर से दोबारा पूछ सकते हैं। ओके।